हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी से पहले अपन ने क्या पढ़ा था? मोलिलिटी पढ़ा था और मोलिलिटी पढ़ा था, उसके क्वेश्चन किए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे सोच के चलो कि छोटे छोटे अपन स्टेप में इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे हेनरी का नियम भी आएगा, राउल्ट का नियम आएगा, है ना। अनुसंख्यक गुणधर्म आने वाले हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर ऐसे मान के चलो। तो आज अपन पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, तीसरे चैप्टर में भी काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले अपन नॉर्मेलिटी को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, इस पे क्वेश्चन तो आज तक शायद नहीं पूछा गया सेकंड चैप्टर में, जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन हर चैप्टर में इसके यूज है। तो जो अपना तीसरा चैप्टर है ना, विद्युत वाला, उसके अंदर इसके काफी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, नॉर्मेलिटी मतलब इनडायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसमें नॉर्मेलिटी होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मोलरिटी की तरह ही होता है। नॉर्मेलिटी को n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जो n से डिनोट किया जाता है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम तुल्यांक, है ना। तो ऊपर लिखा जाता है ग्राम तुल्यांक विलेय का, और नीचे क्या लिखा जाता है? आयतन लिखा जाता है। किसका? विलियन का। विलियन का आयतन। अब ये है ना, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको मैं आपको डिफाइन करूंगा क्या चीजें होती है। अब विलियन यदि किसमें दे रखा है? लीटर में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट। और ये विलियन का आयतन V, सॉल्यूशन लिखो बेटा। ठीक है, और यदि किसके अंदर लेते हैं अपन? ml में लेते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है जो अपन ने अप्लाई करेंगे। अब बेटा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि नॉर्मेलिटी है ऑलमोस्ट किसकी तरह बात कर रही है? मोलरिटी की तरह बात कर रही है, क्योंकि अपन में क्या है, V सॉल्यूशन, उसमें ऊपर क्या आता था? मोल आता था, और इसमें क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। तो ये होता क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इस पे वापस आएंगे फर्दर अपन। तो बेटा ये देखो पहले तो कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ये क्या होता है? W/E होता है। ठीक है, W/E होता है। जबकि मोल, मोल क्या होता है बेटा? ये होता है, मुझे मोल होता था अपना W/M होता था। ये क्या होता था? मोलिकुलर वेट। और ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी इक्विवेलेंट मास होगा। ये क्या होता था? विलेय का भार। ये भी क्या होता था? विलेय का भार। ये विलेय का भार है, तो विलेय का भार को हम क्या लिख सकते हैं? WB लिख दूं। ठीक है, और किसका? ये जो इक्विवेलेंट वेट आएगा ना, ये भी किसका आएगा? विलेय का आएगा। तो ये भी किसका था? विलेय का, MB। और ये क्या था? WB। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि लगभग सेम ही आते हैं दोनों। अब बेटा ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट होता है भार बटा तुल्यांकी भार। तो बेटा ये तुल्यांकी भार है ना, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे। वैसे तो ये पूरा क्या आता है? 11th क्लास के अंदर आता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे जब भी मैंने किसी को करवाया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए, इसको समझाया कि क्यों आता है। एक्चुअली जो ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अभिक्रिया में लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर मोल अलग अलग हो सकते हैं। जो अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं उनके मोल अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्राम तुल्यांक ना, जो ये अलग नहीं होता कभी। तो इस पे विशेष चर्चा हम कब करेंगे? जब मोल चैप्टर करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसमें जितना काम आ रहा है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये जो इक्विवेलेंट होता है ना, ग्राम तुल्यांक होती है, तुल्यांकी भार जो होता है, तो WB बटा इसमें जो MB होता है ना, वही होता है। क्या होता है? MB होता है, लेकिन बटा में क्या लगती है? N लगती है। N यहाँ पर क्या होती है? वैलेंसी यानी संयोजकता है। वैलेंसी बोल दो या संयोजकता बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो N को हम संयोजकता बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला रहता है तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या रहेगा? WB बटा MB इंटू N कर दूं। ठीक है, यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं और इसको क्या देता हूं? समीकरण नंबर 2, तो बेटा कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? ये चीज को क्या बोल सकता हूं? मोल बोल सकता हूं। तो मोल गुणा N। तो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन भी आ गया, कल को सीधा क्वेश्चन आता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि जो ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग, ये क्या होता है? मोल को उसकी संयोजकता, मोल
मोल को यदि गुणा कर दिया जाए किससे, संयोजकता से, तो उसका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। यानी ये चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मोल भी लिख सकते हो। मोल को किससे गुणा करना पड़ेगा, संयोजकता से। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो देखो बेटा कि मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला कि जो H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, इसके मोल कितने हैं, 2। ऐसा बोला, 2 मोल लेते हैं। कितने लेते हैं, 2 मोल। कितना ले लिया, 2 मोल ले लिया। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करो कि जो सर ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, दैट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई विद वैलेंस यानी संयोजकता, यानी n लिख सकता हूं इसको, ये होती है। तो मोल तो कितना ले रखना है, 2। अब संयोजकता बेटा देखो, संयोजकता निकालना चाहता हूँ, आप ऐसे अलग से ले लिया करो इसको। जैसे मैंने H2SO4 की बात की, तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लो। कितने H है, 2। अच्छा, कितने H है, 2। संख्या दे रखी है, नीचे वाली संख्या होती है, ये H की 2 संख्या है, और एक H पर आवेश कितना आएगा, इस साइड से कितना आएगा, अरे +1 आएगा ना, ऐसे कर सकता हूँ H+1, यानी 2 तो H प्लस है, और ये ऊपर कितना जाएगा, SO4-2, यानी SO4 एक अकेला है और उस पे आवेश कितना है, -2। तो एक चीज तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है, उनका आवेश लगभग बराबर रहता है। ये तो नेगेटिव में होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव में। तो बताओ कितनी बैलेंस है, 2। यानी दोनों से देख लो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसे बोलते हैं 2। तो कितने से गुणा हो जाएगा, 2 से टोटल कितना आ जाएगा, 4 इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ऐसे निकालना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो। जैसे आपने लिया HCl का मैंने 2 मोल लिया, तो बताओ मुझे इसका इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल कितना है, 2। अब इसका संयोजकता देखो बेटा, जब HCl की संयोजकता में देखता हूं तो कितना आएगा, HCl देखो, जब HCl की संयोजकता अपन को देखनी है ना, तो अपन देखेंगे H प्लस और Cl माइनस, तो कितना है, 1, और ये भी कितना है, 1। तो हम किससे गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, उसका मोल और इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यदि मोल में लिखना चाहते हो ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, बताओ, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, बताओ। हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट को, यदि ये लिखें तो मोल इंटू n बाय V सॉल्यूशन, ml मल्टीप्लाई विद 1000, और ये है n। तो बेटा ये मिटो देता हूँ, थोड़ा सा लिख लेना इसको, थोड़ा सा चीज और आपको एक फॉर्मूला और दे देता हूँ, तो कल को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका। अच्छा, इसको देखा है क्या, मोल बटा V सॉल्यूशन इंटू 1000, ये फॉर्मूला कहीं देखा है इसको, ये किसका फॉर्मूला होता था, याद है क्या, बिल्कुल सर याद है, मोलरिटी का होता था। किससे गुणा करता हूँ, m लिख दूंगे इस पूरे को, m गुणा क्या हो जाएगा, n इंटू n। यानी एक नया फॉर्मूला भी आ गया कि जो नॉर्मलिटी होती है ना, वो कुछ नहीं होती, मोलरिटी होती है। मोलरिटी होती है, किससे गुणा करना है, इसको संयोजकता से गुणा करना, वो आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो बस वही है, एक ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू उसका क्या लिखेंगे, जो संयोजकता होती है बैलेंस उसे लिख देंगे, या फिर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n लिख देंगे, यानी उसके बैलेंस यानी संयोजकता को लिख देंगे। ये कॉन्सेप्ट रहता है इसका। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा, यानी मोलरिटी का फॉर्मूला आता है ना, उसको किससे गुणा कर दोगे, n से, तो ये कुछ है ही नहीं नॉर्मलिटी अब। ठीक है बेटा, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसको उतार लेना। छोटा सा टॉपिक है अपना पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम को डिस्कस करते हैं बेटा। पीपीएम क्या होता है, एक यूनिट है बेटा और कुछ नहीं है। पीपीएम ये कहती है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मिलियन कितना होता है, 10 की घात 6, इसके लिए बात करता है और कुछ नहीं होता है, इसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे आप फॉर्मूला लिखोगे इसका, तो ऊपर लिखोगे WB अपॉन में क्या लिखोगे, WA प्लस WB मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6। बस इसे ये पीपीएम का फॉर्मूला हो गया। तो WB बटा WA प्लस है WB मैंने क्या बताया था, जो विलय होता है उसका भार होता है सर, ठीक है ना। और ये किसका है, WA होता है, किसका होता है, जो आपका विलायक होता है, यानी जो सॉल्वेंट होता है उसका भार होता है। तो अब 10 की घात 6 से गुणा क्यों किया इसको, देखो बेटा, देखो एक चीज होती है जो छोटी चीज थी,
बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज आते थे, उसको बड़ा करने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया था। जैसे मान लीजिए कि अपने गांव के अंदर है ना, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कैंप लगाया, गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को ऐसे बोला कि सर आपके गांव में जो पानी है ना उसको शुद्ध करके पिए, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा है ना, वो फ्लोराइड की मात्रा 0.00002 है। ठीक है, यानी फ्लोराइड की मात्रा है जो आपको नुकसान कर सकती है, उसने डॉक्टर ने ऐसे बोला। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं भाई इतनी सी अशुद्धि से हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे ये तो बहुत छोटी सी है, हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते इस चीज पर। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको कितने से गुणा कर दिया, 10 की घात 6 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये इसका नाम हो गया बस 20 ppm। इसको लोग कम ही देखते हैं ना, इसको लोग कम ही देखते हैं, कितना देखते हैं 20। तो अब ध्यान देना स्टार्ट करो, अरे ये तो हमारा पानी खराब हो रहा है, 20 की मात्रा हो गई, तभी इस चीज को कंसीडर करते हैं, वरना कंसीडर नहीं करते। तो छोटा सा फॉर्मूला, इस पे भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब अपन डिस्कस करते हैं, एक है ना नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपन को पूछ सकता है कि यदि HCl का नॉर्मेलिटी 1/10 है, देखो इसको पढ़ना भी आना चाहिए आपको। n/10 को आप क्या पढ़ोगे, 1/10 पढ़ोगे, तो विलेन कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आप है ना इस क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू, क्या होता है क्वेश्चन, WB, देखते रहना, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या MB होता है, बिल्कुल होता है, क्या V सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है, यदि किसमें है ml में, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो किसका फॉर्मूला था, मोलरिटी का था, इसको किससे गुणा कर दूं, n से, तो ये किसका हो जाएगा, नॉर्मेलिटी का हो जाएगा। ठीक है, अब देखता हूँ क्या क्या चीज दे रखी है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। n कितना दे रखा है, देखो n/10 है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, या अपन इसको लिख सकते हैं 1/10 और यहाँ लिख देंगे n। बात तो एक ही नहीं दोनों के, देखो तो कितना दे रखा है 1/10, तो इसे दे दिया अपन ने 1/10 दे दिया। अब यदि मैं इसकी बात करता हूँ WB कितना, ये तो पता करना है अपन को, तो WB तो पता करना है, n कितना है, n कितनी, n मतलब होती है समझौता, कितनी समझौता है, h 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया अपन। ठीक है, तो यदि मैं 1 लिख दिया, इसके बाद अपन को क्या दे रखा है, MB दे रखा है, कि MB तो निकाल लेंगे, HCl का MB कितना होता है, एक तो हाइड्रोजन का होता है और 35.5 किसका होता है, Cl का, तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5, क्या हो जाएगा 36.5, तो ये 36.5 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना लिख देंगे अपन, 36.5 गुणा V सॉल्यूशन। V सॉल्यूशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा बेटा, कभी भी नहीं दे रखा है और पूछ भी नहीं रखा, तो आप इसको कितना मानोगे, 1 लीटर मान लोगे, 1 लीटर या फिर 1000 ml मान देना है इसको, कितना ml हो जाएगा 1000 ml, तो यहाँ पर 1000 लिख दिया आपने। ठीक है, तो 1000 लिखने के बाद इससे कितने को गुणा करना है, तो काट सकते हैं इजीली, ये कट गया, ये कट गया। अब इसको इस साइड में लेंगे तो कितना आ जाएगा, WB = आएगा 3.65 ग्राम। बस ये इसका उत्तर हो गया। ये पूछा था इनडायरेक्टली, इसने पूछा था इनडायरेक्टली कि HCl का n/10 जो विलेन बनाना है उसके लिए कितना अपन को विलेन लेना पड़ेगा, तो 3.65 ग्राम लेना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। यहाँ पर दे रखा है 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, तो ppm में फ्लोराइड आयन का सांद्रण कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, गिवन को क्या क्या दे रखा है, इसमें देना क्या चाहता है, तो गिवन है। अब इसने बोला 500 ग्राम टूथपेस्ट में, तो इसने टूथपेस्ट का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है ना, यानी 500 पूरा है, अपने जो टूथपेस्ट भरी हुई है उसका कितना है 500 ग्राम है, तो टूथपेस्ट का भार, टूथपेस्ट एक विलियन की तरह काम करेगा, यानी सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, तो क्या लगेगा WA प्लस WB = 500 ग्राम। अब इसने बोला कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा देख लेते हैं। फ्लोराइड क्या होगा, थोड़ी मात्रा में होता है, उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो फ्लोराइड का भार क्या होता है, WB = 0.2 ग्राम। अब इसने ppm का फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड में। तो ppm = क्या हो जाएगा, WB अपॉन WA प्लस WV मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा, WB कितना हो गया 0.2, ये कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 10⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा
तो इसमें यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा 5000 2/3 6, तो 3 से 3 कट जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 2/5 गुणा 1000। 2/5 ये कितना होता है 0.4 गुणा 10⁻³ ppm। ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, ये उत्तर आ जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन करते हैं जी। आरबीएससी बोर्ड 2012 के अंदर है क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। वीडियो के एंड में एक पेज इंसर्ट कर दूंगा या स्टार्ट में इंसर्ट कर दूंगा, आप सारे क्वेश्चन कर लेना या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा लास्ट के 8-10 साल के कौन कौन से मोलटा और नॉर्मलिटी ये इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 2012 क्वेश्चन है, इसमें दे क्या रखा है गिवन कर दें, है ना। यदि गिवन का पता लग गया ना तो आप इजीली क्वेश्चन को कर जाओगे। तो 10% W/W से क्या समझते हो बताओ। 10% W/W, W/W मतलब क्या समझते हो बताओ। मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है WB/WA प्लस WB ये होता है। ठीक है, यदि परसेंट हटाता हूँ तो परसेंट हटाऊंगा तो ये कितना हट जाएगा, ये इसका क्या लग जाएगा 100। बस इन दोनों चीज़ों को बराबर कर लिया करो, ये साइड में चला जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है W/W का, और कुछ नहीं है। तो WB ये कहता है, WB क्या है विलेय, यानी जो सोल्यूट है आपका वो कितना है 10 है, और ये पूरा जो विलियन बना हुआ है वो कितना दे रखा है आपको 100। तो इससे आपको मतलब क्या हो गया, WB क्या है, यहाँ पर कौन है WB, KI का विलियन बना हुआ है, तो यहाँ पर KI का विलियन है तो KI यहाँ पर क्या है KI का भार। ठीक है, कितना दे रखा है KI का भार, WB = 10 ग्राम लिख दो इसको। देखो इससे WB मतलब KI का भार है 10 ग्राम और पूरे विलियन का है 100 ग्राम। तो पूरे विलियन का यानी जलीय विलियन, जलीय KI विलियन का भार, विलियन का भार वो कितना दे दिया आपको इनडायरेक्टली 100 ग्राम दे दिया। और क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो घनत्व यानी डेंसिटी लिखूंगा मैं, घनत्व किसकी है विलियन की, कितने दे रखी है उसे 1.202 ग्राम सेमी इनवर्स -3। तो ये क्या इनका मोलरता ज्ञात करें। मोलरता का फॉर्मूला लिखो बेटा, m बराबर क्या होता है WB/MB into V solution if it is in ml then multiply with 1000। ये सिस्टम होता है। तो देखो WB दे रखा है क्या एग्जैक्टली 10 ग्राम दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MB कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है आपको 166 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। V सॉल्यूशन दे रखा है क्या, दे तो रखा है लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। मैंने आपको बताया था घनत्व जब दे रखा होता है ना तो इससे वो क्वेश्चन आप फॉर्मूला लगा लिखो, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व दे किसका रहा है विलियन का दे रखा है, तो ये सारे विलियन के हैं ना, यहाँ पे क्या लगा दोगे सॉल्यूशन का। द्रव्यमान भी किसका आ जाएगा सॉल्यूशन का, और आयतन भी किसका आ जाएगा सॉल्यूशन का। बेटा हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किसकी है वी सॉल्यूशन की, यानी जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की उसकी रिक्वायरमेंट, तो इसकी रिक्वायरमेंट है क्या द्रव्यमान दे रखा है क्या द्रव्यमान सॉल्यूशन का। देखो द्रव्यमान सॉल्यूशन का चलिए विलियन का भार कितना दे रखा है 100 ग्राम, और ये घनत्व कितना दे रखा है, कहाँ गया घनत्व, घनत्व हमें दे रखा है 1.202 ग्राम ये दे रखा है। तो अभी अपने आयतन निकाल सकते हैं इसमें, आयतन को इस साइड में लिया हमें, आयतन बराबर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन द्रव्यमान किसका सॉल्यूशन का अपॉन में क्या आ जाएगा घनत्व। ठीक है, और किसका सॉल्यूशन कितना दे रखा है द्रव्यमान 100 ग्राम। 100 ग्राम इसलिए पुट किया है क्योंकि बेटा में किसका निकालना है विलियन का, विलियन का भार इतना दे रखा है, घनत्व कितना है 1.202 ये हमें पता लग गया। तो सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दो, कितनी आ रही है MB कितना है 10 ग्राम। ठीक है, और MB ये WB 10 ग्राम दे रखा है, MB कितना दे रखा है 166 गुना V सॉल्यूशन कितना दे रखा है वो सारा लिख दो 100/1.202 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1000 से। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना आप। सबसे पहले तो 2 बिंदु गई, ठीक है, ऊपर कितना बच गया 100 मल्टीप्लाई विद
1.020 और अपॉन में कितना रह गया 1 6 और 6। तो बेटा अब इसको देखो, इसका जो आंसर आएगा ना 0.724, या तो आप यूनिट क्या होती है इसकी मोल पर लीटर, तो ये तो मोल लीटर इनवर्स ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो इसका ध्यान रखना, इसको यूज करके आपसे मोलरता क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हो। पहले इसको ना इस तरीके से आप लिख लेना, ये चीजें कैलकुलेट करना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। और आप पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कर सकते हो ना, तो व्हाट्सएप नंबर आप देख लेना, ये वाले व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हो, कांटेक्ट कर लेना। और एक और है, आप कांटेक्ट कर लेना, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के तौर पर, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अपने लेक्चर, ठीक है। गुड बाय।